दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी फंक्शन कब और कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस कॉलम में मेरे पास कोई एक कंपनी के वुमन एम्प्लॉइज़ हैं। यहाँ पर टोटल 39 वुमन एम्प्लॉई है इस कंपनी में, और यहाँ पर इस कॉलम में हर एक एम्प्लॉय की एज दी गई हुई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कंपनी को ये जानना है कि एज वाइज वुमन एम्प्लॉई कंपनी में कितने हैं, मतलब कि एज को ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे कि 30 एज के एम्प्लॉय कितने हैं, 31 एज के एम्प्लॉय कितने हैं, उसी तरह 32, 33, 4 एज के एम्प्लॉय कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी को एज वाइज कितने एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं वो जानना है, और इसके लिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फार्मूला का यूज करेंगे। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी फार्मूला का अल्टरनेटिव एक्सेल में है, और इस फार्मूला का नाम है काउंट इफ। अगर आप फ्रीक्वेंसी फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो काउंट इफ फार्मूला की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके, और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमें यहाँ पर इस एज के कॉलम में आप देख सकते हैं कि कई एज ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर 43 है, 43 है, यहाँ पर 48 है तो 48 है। तो हमें यहाँ पर इस कॉलम में से यूनिक एज को सेपरेट करके साइड में शो कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेटा टैब में जाऊँगा और यहाँ पर एडवांस फिल्टर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज। तो यहाँ पर रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ, और आपके लिए मैं फिर से रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर एज वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग हेडर क्राइटेरिया रेंज। तो इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और क्राइटेरिया रेंज में हमें ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पर एज टाइप किया हुआ है। फिर मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर इस पूरे कॉलम में से यूनिक वैल्यूज को सेपरेटली शो कराना है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और कॉपी टू के लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड ही चाहिए। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो देखिए, इस कॉलम में से यूनिक वैल्यूज सेपरेट होके यहाँ पर शो हो चुकी है। अब इस लिस्ट में आप जो एज देख रहे हैं वो यूनिक है। अब हम यहाँ पर इस सेल में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाकर ये जानेंगे कि इस कंपनी में 48 के वुमन एम्प्लॉय कितने हैं, 43 के वुमन एम्प्लॉय कितने हैं, उसी तरह हर एक एज के एम्प्लॉय कितने हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट है डेटा एरे। तो डेटा एरे के लिए हमें यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, फिर हमें कॉमा करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है बिन एरे। तो बिन एरे के लिए हमें यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर हमने यूनिक वैल्यू सेपरेट कराई हुई थी। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पर रिजल्ट मिला है 4। इस फॉर्मूला को मैं अब नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। तो दोस्तों, अब हमें जानना है कि हमें यहाँ पर ये जो रिजल्ट मिला है ये करेक्ट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं टोटल देख लूँगा। टोटल है 61। और अगर यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉय को काउंट करूँगा तो आप देख सकते हैं 39 है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है वो इनकरेक्ट है। तो कैसे हम यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट को शो करा सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला को अलग तरीके से लगाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले तो इस पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया हुआ था। फिर मैं यहाँ पर पहले सेल में लगे फॉर्मूला को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर ओपन है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एंटर नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। तो अब जाके हमें यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट मिला है। अब आप यहाँ पर इस कॉलम का टोटल देखिए, नीचे 39 है। तो ये रिजल्ट अब करेक्ट है। अगर हमें यहाँ पर इसे वेरीफाई करना है तो इस डेटा को हम फिल्टर करके देख लेते हैं कि 43 के कितने एम्प्लॉई हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस डेटा को फिल्टर कर लूँगा 43 एज के लिए। यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पर 43 के 4 एम्प्लॉई हैं। तो कुछ इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों ये सिमिलर काम हम काउंट इफ फॉर्मूला की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको काउंट इफ फॉर्मूला लगाकर भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। रेंज, तो रेंज के लिए हमें यहाँ पर ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, कॉमा, दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए मैं ये सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। करने से पहले हमें इस सेल्स रेंज को लॉक करना है, तो मैं इसे F4 प्रेस कर दूंगा तो लॉक हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से एंटर करूंगा, तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट आया है 4। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए हमें यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला की मदद से भी सेम रिजल्ट मिला है। यहाँ पर आप देखिए टोटल सम है 39। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला या फिर काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करके कुछ इस तरह के काम को अंजाम दे सकते हैं। जाने से पहले मेरी सभी दर्शकों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।